अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करते हैं आज अपने नए टॉपिक पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लॉ। इट मींस लॉ के फायदे और नुकसानात, जिसको हम फंक्शंस ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। अब हम जैसे कि खुद भी एक लॉ से बाउंड सिटीजन्स है, देख सकते हैं हमें कुछ लॉस पसंद होते हैं, कुछ लॉस नहीं पसंद होते, उसके पीछे एक रीजन भी होता है। तो उसको हम कह सकते हैं खुद भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर सकते हैं, खुद भी अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टन पॉइंट्स, कोई पत्थर की वाली बात नहीं है। आप खुद भी अपनी बात कह सकते हैं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के तहत ये लॉ के फायदे और ये नुकसानात है। यहाँ पे जो आपको कुछ नजर आ रहे हैं जिसमें हमने स्पेसिफाई किए हैं फायदे और नुकसानात, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत जनरली कुछ आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स डाले हैं। ये इसके नीचे जो हमने कोटेशंस लिखी है, ये क्या होता है कि ऐसे ही अपने प्रेजेंटेशंस, अपने एग्जाम्स, अपने राइट अप्स में डालने के लिए अपने हमारे सपोर्टिंग सेंटेंस हमारे लिए काम करते हैं, बहुत कैची भी लगते हैं, बहुत खूबसूरत कर लेते हैं हमारी ओवरऑल बात को। तो यही से ही हम बात स्टार्ट करते हैं। अब लॉ हमें सबसे पहले फायदे में बात करते हैं। लॉ हमारे सबसे पहला तो उसका काम ये होता है कि वो एक सोसाइटी में ऑर्डर लाता है। ये सबको बताता है कि आपने इस तरीके से जनरली आपने रहना है, आपने किसी का कत्ल नहीं करना है, आपने रोड पर चीखना नहीं है, आपने ये सब कुछ नहीं करना है। तो ये होता है एक ऑर्डर। दूसरी चीज सिर्फ ऑर्डर में नहीं लाती है, बल्कि मजीद सोसाइटी को तरक्की की तरफ ले जाने में ये लॉ काम करती है। कैसे? अब अगर किसी को बुरे रास्ते में से रोका जाए तो उसके लिए क्या होगा? अच्छा ही रास्ता बच जाएगा। चोरी नहीं करनी है आपने, आपने कत्ल नहीं करना है, तो आपके लिए फिर दूसरी तरीके से आपने अपना एक चीज तो अचीव करनी है। इट मीन्स आपने चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो आप जाएंगे अच्छे रास्तों की तरफ, आप जाएंगे मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और आप अपना मीन्स अचीव करेंगे। तो ये क्या होगा? ओवरऑल आपकी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी। तो एक सोसाइटी को जस्टिस और सोसाइटी में प्रोग्रेस लाने के लिए हमारे पास लॉ आता है। फिर हमारे पास आता है फ्रीडम। अब क्या होता है, अगर लॉ नहीं हो तो हर कोई किसी की कोई लिमिटेशन सेट नहीं होती है। कोई कोई ज्यादा लॉ ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, कोई कम एंजॉय, कोई सप्रेस हो रहा है, कोई तो कोई ऑपरेशन क्रिएट कर रहा है। तो फ्रीडम लॉ क्या करती है? आपके फ्रीडम के इर्द गिर्द आपकी फ्रीडम की सेफगार्डी के लिए ही बाउंड्री सेट करती है। तो आपको फिर क्या होता है कि आप इस बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बढ़ेंगे तो आप किसी की और की फ्रीडम को क्या करेंगे? वायलेट करेंगे। आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप तरीके से कमाएं। आप चोरी के जरिए या इलीगल जरिए से आपको कमाना अलाउ नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक बाउंड्री सेट हो गई। आपकी फ्रीडम को भी, एक दूसरे की फ्रीडम को भी एक सेफ गार्डी मिल गई, और अल्टीमेटली आपकी फ्रीडम को भी एक क्या है? सेफ गार्डी मिल गई। लॉ लॉजिकल और रीजन बेस्ड होते हैं। लॉ ऐसा नहीं होता है कि हर कोई लॉ के सामने जवाबदेह होता है। वैसा नहीं होता है कि बस कुछ हो जाए तो बस ये हो गया, एक कोई इसके पीछे रीजन नहीं है, या कोई लॉ हो गया तो बस ये लॉ हो गया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। लॉ हमेशा एक उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन होती है। लॉ एक रीजन बेस्ड बनाए जाते हैं। फिर हमारे पास, मैंने यहाँ कहा है कि कंपास, कंपास में जो हमें एक वॉच की होती है जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है। तो बिल्कुल ये भी हमारे बिहेवियर का एक कंपास है। ये हमें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। इट मीन्स आपने ऐसे चलना है, एक सिटीजन के तौर पे आपने ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। अपना बिहेवियर आपने इस तरीके का रखना है। फॉर एग्जांपल, आपको जो है ना पब्लिक में जाकर लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, मीन्स आपका बिहेवियर जो है वो एक डिसेंट होना चाहिए। तो ये हमें एक बिहेवियर भी बताता है। अब ये कुछ हो गए तो हमारे पास आ जाते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में आप देखिए, लॉ जो होता है ना, वो एक जब बनता है तो वो एक टाइम तक रहता है। लॉ रिजिड, तो इस तरीके से सोसाइटी की क्या होती है? नीड्स चेंज होती जाती है। तो अब अगर बहुत लंबे टाइम तक लॉ चेंज भी नहीं हुआ और सोसाइटी में भी चेंज में भी डिफरेंस आया हो, तो सेम लॉ अब सही से हमें जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा हो सेम सिचुएशन में, तो लॉ तो वही अप्लाई होगा। तो क्या होगा? इस तरीके से लॉ हमारे लिए क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है, मीन्स एक सख्त हो जाता है। अब कहते हैं कि इस तरीके से, तो ये इसका एक नुकसान होगा। अब लॉ जो होता है ना, अ, अब इतने ज्यादा लॉज होते हैं, ओके, अपने स्टूडेंट्स भी लोग एक टाइम बाद भी सही से समझ नहीं पाते, या बहुत ज्यादा अरसा लगता है लॉ को समझने में। इसी कहते हैं कि लॉ की डिग्री एक मुश्किल डिग्रीज में आती है।
तो आम लोग जो होते हैं, जो भी लॉ को फॉलो करने के ताबे होते हैं, तो उनके लिए लॉ समझना तो फिर बहुत ही मुश्किल है। तो लॉ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और ओवर कॉम्प्लिकेशन भी इसमें होती है। तो डिले, अब देखिए आपको एक लॉ के जरिए अगर आपको कोई इंसाफ मिले या कोई राइट मिले, तो उसमें क्या होता है, एक डिले प्रोसीजर से गुजरना होता है। फॉर एग्जांपल आपको पहले कोर्ट, फिर ट्रायल्स होती है, फिर मतलब कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो अगर आपने लॉफुल मीन से कुछ अचीव करना हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र कभी मादा रखना होता है। तो ये इसका एक कह सकते हैं डीमेरिट में भी आता है। तो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, अगर लॉ जो है ना एक अपने एक पावरफुल बना रहा है सिर्फ अपने मीन्स को अचीव करने के लिए, तो वो ऐसे ही बनाएगा कि वहाँ जो पावरफुल होंगे वो उसे इंजॉय करेंगे, और जो कमज़ोर होंगे, जिनके पास, जो अमीर नहीं होंगे, जो गरीब होंगे, या जो किसी भी तरीके से मार्जिनलाइज्ड होंगे, तो उनके लिए क्या होगा, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, इनजस्टिस क्रिएट होगा। जैसे कि हमारे अपार्थाइड लॉस थे साउथ अफ्रीका में, जहाँ काले और गोरों के लिए अलग अलग लॉस थे। काले जो थे वो सिर्फ रुल रहे थे, गोरे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। तो ये इसकी एक मिसाल हमें हिस्ट्री में मिलती है। तो इसी तरफ से हम अपना टॉपिक यहाँ पर वो करते हैं, उसके इंड करते हैं। इंड करने से पहले हम एक बात बताते हैं कि लॉस जो होते हैं ना, ओवरऑल सिर्फ लोगों को सजा देने के लिए नहीं होते हैं। लॉस लोगों को सजा देने के बाद उनका मकसद ये होता है कि लोग जो एक एक्शन है, जो रॉन्ग एक्शन है, उसमें कमी लाना, उस केस में कमी लाना, उन लोगों को जो जिसने लॉ की वायलेशन की है उसको वापस से एक बेहतर सिटीजन बनाना सजा से गुजारने के बाद। तो इस जो जो एक लॉ को तोड़ते हैं, वो भी इसी वजह से नहीं कि सिर्फ कि उनको सजा मिलेगी, बल्कि इस वजह से भी कि उनको ये नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली उनके लिए गलत है, उनकी सोसाइटी के लिए एक्शन, ये चीज का गलत साबित होगा, तो इसी वजह से वो नहीं करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एक, हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स हम बताते हैं, ज़्यादा ये मेरिट्स में आता है। तो इसी तरीके से हम अपना टॉपिक वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट में आप अपने राय दें, अपने कुछ पॉइंट्स भी इंक्लूड करें मेरिट्स और डीमेरिट्स में, जो आपके अपने रीजनिंग से बने हों, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी से ही हम हाफिज़ कहते हैं।